So, hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सारे सोर्सेज जिसके थ्रू आप अपने UGC नेट की प्रिपरेशंस कर सकते हो। देखो, जिन बच्चों ने कोर्स में इनरोल कर लिया है तो उनको लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारे सोर्सेज कोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आप जो खुद सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन कर रहे होते हो। देखो, पहले घबराना नहीं, सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम निकलता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो किन किन सोर्सेज को आप रेफर कर सकते हो, वो सारे सोर्सेज मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, अब सबसे पहली चीज जो मैंने आपको हमेशा सिखाई है कि प्रिपरेशन करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। तो कई सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही होती है, सर सिलेबस क्या है? तो हर बार मैंने आपको एक ही बात बताई है, कुछ नहीं करना, हमेशा आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड करना है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके लिख दो यूजीसी नेट सिलेबस, तो आपका जो इंटरफेस खुलेगा वेबसाइट का वो ऐसा सा इंटरफेस खुलेगा, राइट? तो उधर क्या होगा, आपका पेपर 1 जो कि जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका सबसे ऊपर सिलेबस होगा पेपर 1 का, जो कॉमन है हम सभी का। और पेपर 2 जोन सा भी आपके पास सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग होगा, वो सारे सिलेबस यहां पे अवेलेबल है। तो फिर बता दूं, आपको किसी भी रैंडम वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाओ, ऐसा सा इंटरफेस खुलेगा, यहां से आप अपने सिलेबस डाउनलोड कर लो। जैसे अगर पेपर 1 क्या है तो इंग्लिश का डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इंग्लिश का डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा, यहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो पेपर 1 सेपरेट और पेपर 2 सेपरेट, दोनों के सिलेबस के पीडीएफ्स आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेने हैं। सर पर्पस क्या है यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड करने का? देखो, हमारे पास वी ऑल नो कि देयर आर ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट्स इन पेपर 1 एंड 10 सब्जेक्ट्स इन पेपर 2। तो कितना ज्यादा पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, वो हमें ये सिलेबस बताएगा। मैं प्रिपरेशन से पहले ही सिलेबस को डाउनलोड करके अपने डेस्क पे रख लूंगा, अपने डेस्क के सामने चिपका लूंगा, जो मर्जी करूंगा, बट इस सिलेबस के बाहर नहीं जाना हमें। ठीक, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करवा लेना है और अपने डेस्कटॉप पे रख लेना है। तो अब दोबारा मत पूछना कि सर सिलेबस कहां से डाउनलोड करें। नेक्स्ट टास्क आता है सिलेबस डाउनलोड करने के बाद, नेक्स्ट टास्क आता है हमारे पास कि सर किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, और किस लेवल की प्रिपरेशन में मतलब कितनी डेप्थ में स्टडी करनी है, कितनी विड्थ में स्टडी करना है, वो सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब टेलीग्राम पे मैंने कई बार देखा कि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मांग रहे होते हैं, मतलब पुराने साल के कि भाई 2019 का दे दो, 18 का दे दो, 15 का दे दो या 2020 का दे दो। तो बच्चों, आपको कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मांगने की जरूरत नहीं है। एनटीए अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली, अगर आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके, एनटीए अपनी वेबसाइट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब देता है। हाँ, थोड़े लेट अपलोड होते हैं, बट हाँ अवेलेबल हो जाते हैं। तो डायरेक्टली क्या करना है, हमें एनटीए की वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, याद रख लेना, एनटीए की वेबसाइट पे जाना, एनटीए नेट या यूजीसी नेट की वेबसाइट पे नहीं जाना, सिर्फ एनटीए की वेबसाइट। ऐसा सा इंटरफेस होगा, यहां पे आपके पास डाउनलोड्स का ऑप्शन होगा, डाउनलोड के ऑप्शंस पे क्लिक कर लेने का। ठीक, यहां पे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पे जैसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ये लेट से मैंने कर लिया 2020 में एग्जाम कौन सा है हमारा, यूजीसी नेट, उसके बाद पेपर कौन सा चाहिए मुझे, सारे चाहिए, सर्च कर लिया, सर्च करा तो ये सारे पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हो गए। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, अब इधर आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उससे क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा। इसका ड्रॉबैक भी बता देता हूं साथ साथ, आंसर जनरली अवेलेबल नहीं होते। ठीक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहां पे सारे अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, विद एक्सप्लेनेशंस आपको कहीं आंसर्स चाहिए तो किसी की बुक खरीद ली, या फिर यूट्यूब पे वेबसाइट्स होती हैं, सॉरी यूट्यूब पे सेशंस हो रहे होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो उनको आप रेफर कर लो। ठीक, डाउनलोड करने क्वेश्चन पेपर्स तो यहां से डाउनलोड हो गए। मान लो अगर आपको एक्सप्लेनेशंस भी चाहिए तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, डिक्लेयर करूंगा, कोई प्रीवियस ईयर वाली बुक खरीद लो
या फिर सेकंड चीज, यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब टीचर्स, हम भी अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जैसे 2020 जो भी हुआ 2023 जून 2023 के, तो ऐसे बाकी टीचर्स और मेंटोर्स के भी और हमारे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस मिल जाएंगे, उनको जाके देख लो, यहां से आपको लेवल भी पता चल जाएगा। ठीक, आगे चले। अब डायरेक्टली आता है हमारे पास पेपर 1। सबसे पहला टास्क क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड। सेकंड क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करके रख लेने हैं। ठीक है, प्रीवियस वाला फिर एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हो कि चलो एक बार थोड़ा पढ़ लूं फिर कर लूं, लेकिन सिलेबस तो मस्ट है। नेक्स्ट आता है पेपर 1। अब सर पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसका मैंने हर बार बताया, सिर्फ एक ही चीज है, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक ले आओ। अब सर कौन सी बुक लेके आनी है, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं इस वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने आपको 3 बुक्स बताई हैं जो कि बहुत बेस्ट है और मार्केट में वही चलती हैं। अब करना क्या आपको, लेट्स से आपने कोई बुक सेलेक्ट कर ली, उस बुक से पढ़ते पढ़ते आपको कोई टॉपिक में डाउट आए, तो उस टॉपिक को जाके आपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना है। ठीक, जो भी मेंटर आपको पसंद आए उस मेंटर से वो टॉपिक को अच्छे से थॉरोली पढ़ लेना है, वापसी आके बुक पे दोबारा रीड कर लेना है। ठीक, इससे एडवांटेज क्या हो जाएगा, आपका पेपर 1 कवर हो जाएगा। अब पेपर 1 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका डीआई हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, इसके आपको कई सारे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी सोर्सेज मिल जाएंगे। डीआई करना है तो आपने आईबीपीएस के डीआई वगैरह लगा लिए, देखो अब बहुत अच्छे लेवल के डीआई आ रहे हैं, इजी डीआई नहीं आ रहे। हाँ, टेबलर डीआई ही प्रैक्टिस करना जब आप उनके प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो मेजरली फोकस करना टेबलर डीआई हो। ठीक, तो आपने वहां से डीआई प्रैक्टिस कर ली है, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। ठीक, समय आ गया, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक रेफर कर लेनी है पेपर 1 के लिए, क्योंकि ऐसे आप अलग अलग ढूंढने जाओगे टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए वैसे भी अवेलेबल नहीं होंगी आपको। हाँ, रिसर्च की जरूर मिल जाएगी, टीचिंग, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ऐसे सब कुछ अलग अलग, कम्युनिकेशन, सबकी बुक्स अलग अलग में जाने की जरूरत नहीं है। बुक कैसे ढूंढनी है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, ऑलरेडी आपके साथ शेयर है पेपर 1 की बुक लिस्ट पूरी, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। इस वीडियो को देख लेना, एक बुक सेलेक्ट कर लेना, फिर यूट्यूब चैनल्स पे आ जाना। अब यूट्यूब चैनल मेरा टास्क क्या है, यूट्यूब चैनल में ये नहीं कि सिर्फ यूजीसी नेट वाला ही देखना है आपको रिसर्च में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसको आपने टॉपिक को डायरेक्टली डालना है। क्या पता वो मास्टर्स के या पीएचडी लेवल के लेक्चर्स मिल जाए जिसमें आपकी बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जब भी मेरे को अकाउंट समझ नहीं होती है तो मैं बीकॉम ऑनर्स से एमकॉम के लेक्चर्स रेयरली देखता हूं यूट्यूब पे, तो सीए लेवल के देखता हूं। ये टैक्स समझना होता है तो सीधा हायर लेवल पे जाता हूं ताकि और बेटर क्लैरिटी हो। ठीक, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टास्क हमारा पेपर नंबर 2। अब पेपर नंबर 2 में जनरली मैं इधर रेफर कर रहा हूं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, आप भी अपने डिफरेंट सोर्सेज, अगर आपका कोई और एग्जाम है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे मैं भी लिंक्ड कर सकता हूं। पेपर 2 में सबसे पहली चीज जो मैं बात करूंगा, बुक्स। अब बहुत सारी बुक्स मैंने डिस्कस करी थी, एज यू ऑल नो कि पेपर 2 में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो उन 10 सब्जेक्ट्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी जिसमें मोर देन 10 बुक्स हमने डिस्कस करी थी, राइट। तो उस वीडियो को देख लो आराम से, हर एक बुक के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप देख सकते हो। लेकिन एक इशू जो स्टूडेंट्स का बहुत सारों का आया था कि सर इतनी सारी बुक्स खरीदें, क्योंकि अभी हमने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स तो बेच दी हैं। देखो, बेस्ट सोर्स स्टडी का क्या होता है, जो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में बुक्स पढ़ के आए हो उन्हीं बुक्स को यूज करो, राइट। बट अगर हमने सर बुक्स बेच दी है, मैं थोड़े के लिए खरीदना नहीं चाह रहा या इतने पैसे नहीं लगाना चाह रहा, तो एक दो तरीके होते हैं कि आपने पहले खरीद एक दो टॉपिक पढ़ लिए फिर वापसी दिया है, फिर या लाइब्रेरी से इशू करा ली अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, या आपके पास आई कार्ड है तो तब लाइब्रेरी से इशू करा ली, तो ये चीज आप ध्यान सकते हो। लेकिन अब कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए मान लो आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि आप लाइब्रेरी से ले सकते हो, या फिर आपको बुक्स खरीदने का मन भी नहीं है, तो नेक्स्ट वे आता है हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेस। अब इसमें सबसे बेस्ट ऑनलाइन सोर्सेज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर मान लो कॉमर्स की बात कर लो तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल से कवर हो जाएंगे। आईसीआई का स्टडी मटेरियल बेसिकली वो स्टडी मटेरियल है जो सीए स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, हेल्प के लिए। तो इधर आपको हर एक चैप्टर के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इधर आप चाहे डेप्थ में ना जाके आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो ले लो, न्यूमेरिकल चाहे मत सॉल्व करो, बट आपको मिल जाएंगे। आईसीआई की वेबसाइट पे जाओगे ना
तो अगर स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स पे आपके पास आ जाएगा बीओएस नॉलेज पोर्टल, इस पे क्लिक कर लेना। ठीक है, बीओएस नॉलेज पोर्टल पे यहां पे आ जाएगा क्लिक हियर टू विजिट बीओएस नॉलेज पोर्टल, क्लिक कर लेना। फिर ये आपका एक पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल पे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहां पे आ जाएगा आपका स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो बेसिकली तीन, आपको बताइए 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। तो इनके अंदर आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर आप अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो। जैसे अगर मैंने इंटरमीडिएट में खोला तो मेरे पास अकाउंटिंग के पीडीएफ मिल जाएंगे, कॉर्पोरेट लॉ के मिल जाएंगे, टैक्सेशन के मिल जाएंगे, टैक्स मिल जाएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो कितने सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, अकाउंट्स कवर हो गया आपका, लॉ के थोड़े बहुत मिल जाएंगे, फिर टैक्सेशन के मिल जाएंगे, कॉस्टिंग के मिल जाएंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब ये तो अकाउंट्स में ही आ गया, ऑडिटिंग के मिल जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका फाइनेंस वाला पोर्शन है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहीं मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स से पीडीएफ मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स से भी मिल जाएंगे यहाँ पे, चाहे वो दूसरे वाले में हो, इकोनॉमिक्स से भी है इधर आईसीआई में। तो इन पीडीएफ्स को चैप्टर वाइज को आप रेफर कर सकते हो। जैसे अगर मैं खोल लूँ इन्हें तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे अलग अलग आप खोल के चेक कर सकते हो जोन जोन से आपके सिलेबस है। या दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है कि आपने डायरेक्टली गूगल पे लिख दिया, लेट्स से मेरे को ढूंढना है प्रोसेस कॉस्टिंग आईसीआई स्टडी मटेरियल, तो जो पीडीएफ है वो देख के आपने खोल लिए। ठीक, तो एक पहला सोर्स आप ये रेफर कर सकते हो। सर आईसीआई पे नहीं जाना तो दूसरा ऑप्शन होता है आईसीएसआई, बेसिकली वो सीए के हैं तो ये सीएस के, तो सीएस के भी सेम लेवल पे फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम, इन प्रोग्राम्स में खोलोगे तो आपको स्टडी मटेरियल प्रॉपर अच्छी बुकलेट्स मिल जाएंगी ऑनलाइन, जिसको मतलब मैं कहूँ ना एक होता है बकार सिर्फ टाइम पास के लिए बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा कंटेंट है। आईसीआई की बात कर लूँ, आईसीएसई की बात कर लूँ, थोड़ा बहुत कभी कभार आपको लगेगा ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं है, बट उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आपको बाकी सब आ जाएगा, उसके लिए आप कहीं और बाहर चले जाओ या यूट्यूब पे वीडियो देखो। ठीक, जैसे अगर मैंने इंटरमीडिएट खोला तो इधर आपके कई सारे सब्जेक्ट्स आ गए, सेम कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको वहां से समझ नहीं आ रहा, यहां से लेना, यहां से ले लो, वहां से लेना, वहां से ले लो। ठीक, ये पीडीएफ बच्चों को पता नहीं होता तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, आपको कई सारी बुक्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अपडेटेड कंटेंट मिलेगा आईसीआई वगैरह में। तो ठीक है, फिर और 2-4 सोर्सेज और होते हैं। जैसे मैं बात कर लूं, ई पाठशाला टाइप था, ई पाठशाला टाइप देखा, इग्नू के स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, ये कोई भी आपको पता चले आप जरूर कमेंट सेक्शन में भी लिखो। ये 2-4 मेरे को जो वेबसाइट्स पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, जिसके थ्रू आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक, वापसी आता हूं। अब एक चीज आती है कि मैंने बुक्स का बता दिया, पूरी वीडियो आप देख सकते हो, ऑनलाइन सोर्सेज मैंने शेयर कर दिए। फिर उसके बाद आता है यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या कर सकते हो, देखो अगर एमसीक्यूज लगाने हैं तो ऑलरेडी हमारे सेशंस चल रहे हैं या किसी भी मेंटोर के चल रहे हैं, आप उनको अटेंड कर लो। ठीक है, मैंने बोला आप नोट से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, आपने एनरोल नहीं कर रखा, कुछ नहीं करना, जिस टॉपिक पे अटको आप उसकी यूट्यूब वीडियो पे नहीं करना, सीधा जाके सर्च मार लेना है और उसकी वीडियो देख लेनी है, वो टॉपिक को अपना खत्म कर लेना है। सिलेबस डाउनलोड इसीलिए कराया था कि टॉपिक को खत्म करते जाओ, उसे कट करते जाओ या हाईलाइट करते जाओ कि हाँ ये डन हो गया। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जब पेपर 2 का आप प्रिपरेशन कर रहे होगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो, हम ऑब्वियस सी बात है ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर आप यूट्यूब खोलोगे तो भरमार पड़े हैं लेक्चरर्स में जैसे जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप रैंडमली उठा के पढ़ने लग जाओगे, या भाई चलो डीआई पढ़ रहा हूं तो हरनीत सर से भी पढ़ लेता हूं, उस सर से भी पढ़ लेता हूं, इस सर से भी पढ़ लेता हूं, पागल हो जाओगे, सिर्फ डीआई पढ़ते रह जाओगे। तो हमेशा क्या करना है, जब भी आपने कोई टॉपिक उठाया, आपको लगा ओहो हरनीत सर अकाउंट्स तो बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं, जैसे मेरे को अकाउंट्स बहुत मजे से पढ़ानी आती है, हरनीत सर अकाउंट्स तो बहुत मजे से पढ़ाते हैं, तो अगर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो हरनीत सर के लेक्चर्स देखूंगा, फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी और के लेक्चर्स देखने जा रहा हूं। अगर मैं रिसर्च देख रहा हूं लेक्चर तो मैंने सोच करा कि यार मेरे को हरनीत सर का मजा नहीं आ रहा रिसर्च के लेक्चर्स का, मेरे को शुभम सर के लेक्चर्स का ज्यादा मजा आ रहा है, तो मैं शुभम सर के लेक्चर देखूंगा रिसर्च के लिए। ऐसा नहीं अकाउंट्स का एक लेक्चर मेरा देखा, एक किसी और का देखा, एक किसी और का देखा, आपने टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक, तो अपना एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर देख लेना, जिसका भी आपको बढ़िया लगे उसको यूट्यूब पे फॉलो करना, उससे टॉपिक सारे कवर कर लेना। सेम गोज अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक मेंटोर आपने पकड़ लिया जो रेगुलर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपने उनको फॉलो कर लिया, उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए।
ऐसा ना हो कि आज कोई और मेंटर, कल कोई और मेंटर, परसों कोई और मेंटर। सेम रिसोर्सेज के लिए भी ऐसा ना हो कि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक भी ले आए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आईसीआई से भी डाउनलोड कर लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप अपने भी नोट्स बनाए हुए थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने आईसीआई से भी डाउनलोड कर लिया। अब 4-5 बुक से एक ही टॉपिक पढ़ी जा रहे हो, एक ही सब्जेक्ट पढ़ी जा रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, करना क्या है, एक टीचर उठा लेना है, एक टॉपिक सब्जेक्ट वो उठा लेना है, रिसोर्स उठा लेना है, चाहे आप ऑनलाइन उठाओ चाहे ऑफलाइन उठाओ। हाँ, ये हो सकता है बेस्ट कि आपने ऑनलाइन सोर्स जो भी आपने लेट से मैंने उठाया कि मैं आरपी रस्तोगी सर की बुक से पढ़ूंगा, तो आरपी रस्तोगी सर की बुक से पढ़ते पढ़ते बाय चांस 5-6 चैप्टर्स के बाद, मतलब 5-6 टॉपिक्स के बाद आपको एक टॉपिक मिला और समझ नहीं आया, उसको आपने यूट्यूब पे देख लिया या किसी और दूसरी बुक में देख लिया, फिर देख के वापसी लेकिन इसी बुक में आ जाना है। ये ना हो कि आप पहला चैप्टर पढ़ा इधर से, फिर पहला चैप्टर पढ़ा दूसरे से, पहला चैप्टर पढ़ा तीसरे से, वो नहीं करना। लिटरली बच्चे गलती करते हैं, कई सारे रिसोर्सेज ले आते हैं, पढ़ने पे फोकस नहीं करते और ये हो जाती है पता भी नहीं चलती। तो आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, क्या सच्ची में प्रोडक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। सिलेबस डाउनलोड करने का रीजन क्या था भाई, टॉपिक कटने चाहिए डे के एंड में कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक खत्म हुआ है। ठीक, तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी डाउट है यू कैन कॉल अस एनी टाइम, और अगर कोर्सेज वगैरह में परचेज करना है यू कैन विजिट anujjindal.in। तो मान लो अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको वो भी मजा नहीं आ रहा तो पूरा कोर्स एनरोल कर लो, वहां पे आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाते हैं। देखो मॉक टेस्ट के लिए तो खरीदना ही पड़ता है, फिर मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, एमसीक्यू सेशंस मैं और शुभम सर आपके साथ डेली ले ही रहे हैं, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक, तो वो आप अटेंड कर सकते हो। समझ आ गया? सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।